सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा IBPS PO का प्रीलिम्स था। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी 16 अक्टूबर की, और मतलब कुछ मॉडरेट सी शिफ्ट थी। कल की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अटैम्प्ट्स बताता हूँ। मेरे अटैम्प्ट्स जो थे वो इंग्लिश सेक्शन में 26, मैथ्स में 21 और रीजनिंग में 21। हाँ, और टोटल मेरे 68 अटैम्प्ट्स हुए हैं। बाकी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि क्योंकि मैं एक पज़ल में फंस गया था। उसकी वजह से मैं मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं कर पाया 3-4। अदरवाइज़ मेरे 25-26 के राउंड अटैम्प्ट्स हो जाते हैं। तो वो एक अच्छे या क्या बोलते हैं, एक सिलेक्शन वाले जो अटैम्प्ट्स हो सकते थे। बाकी 68 अटैम्प्ट्स भी ठीक ठीक हैं। बाकी लोगों से मैंने पूछा, जैसे एग्ज़ाम सेंटर से निकले तो सब बता रहे थे कि हाँ 70 के अराउंड 65 to 70 ऑलमोस्ट सबके अटैम्प्ट्स थे। बाकी मैं एक बार बताता हूँ। फिर इंग्लिश सेक्शन जो था वो ठीक ठीक था, इतना मुश्किल भी नहीं, इतना हार्ड भी नहीं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे जो आपको स्किप करने थे, उन पे फंसना नहीं था, उन पे रुकना नहीं था। बाकी के वो क्वेश्चन हो जा रहे थे। तो 26 मेरे उसमें थे। उसके बाद क्वांट जो थी, क्वांट थोड़ी सी लेंदी थी। मतलब एक DI ईजी थी, एक DI टफ थी। टफ मतलब लेंदी, तो उसमें टाइम लग गया था। फिर एक क्वेश्चन उसमें बहुत ट्रिकी सा था, वो आपको छोड़ना चाहिए था, मतलब मैंने छोड़ा था वो। फिर उसके बाद जो है उसके बाद क्या था, उसके बाद जो थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आई हुई थी, सिंप्लीफिकेशन थी, मतलब वो अप्रॉक्सीमेशन। और उसके साथ मिसिंग नंबर सीरीज़, एक मिसिंग नंबर सीरीज़ जो थी वो स्किप करनी चाहिए थी। बाकी सिंप्लीफिकेशन हो गए थे। तो मेरे 21 अटैम्प्ट है। और रीजनिंग जो थी उसमें पज़ल दिख रहे थे मेरे को, चाइनीज़ कोडिंग नहीं थी। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, मिसलेनियस में डायरेक्शन थी, सिलॉक के 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटीज़ के 2-3 क्वेश्चन। बाकी और इतना नहीं था। बाकी 3-4 पज़ल थे, एक अनसर्टेन था, 3 क्वेश्चंस। मतलब उसमें 14% आ रहे थे। आप बताना ठीक है कि नहीं, अपने कमेंट में एक बार बता देना आपके कितने अटैम्प्ट्स अगर आप शिफ्ट के थे तो, और कौन सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगा। और उसके बाद जो था एक जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था। मैं गड़बड़ कर गया, उसमें पिक करना चाहिए था मेरे को वो। मैंने एज वाला किया, उसमें मेरे से थोड़ा अटक गया मैं लास्ट के टाइम में, फिर लेकिन हो गया बाद में। तो एक एज बेस्ड क्वेश्चन था वेरिएबल के साथ 5%, और वेरिएबल एज जो थी वो, और उसमें थे फ्रूट्स के नाम। फिर एक पज़ल थी अनसर्टेन, बता दी मैंने, 3 क्वेश्चन। फिर एक पज़ल स्टैक थी, मतलब वो 7 या 9 थे आई गेस, 9% वाली जो स्टैक बेस होती है वो। और एक और पज़ल मैंने शायद की थी, एक वो थी इन नॉर्थ साउथ वाली जो थी ना, सेंटर और अवे, पता नहीं सर्कुलर थी। मैं तो थ्रेड मेथड से करता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन बस वो थी। तो वो क्वेश्चंस हो गए थे। बाकी मिसलेनियस में ज़्यादा कुछ अटैम्प्ट कर नहीं पाया पज़ल्स में, और उनमें ही टाइम मेरा निकल गया था ऑलमोस्ट। तो ऐसा कुछ था मेरा। 68 अटैम्प्ट्स हैं, मतलब कुछ कह सकते हैं कि थोड़े अटैम्प्ट्स कम रह गए। अदरवाइज़ तो ठीक ही पेपर हुआ है। एक्यूरेसी मेरी ठीक है, रीजनिंग मैथ्स में तो ओके है, और इंग्लिश में हो सकता है इंग्लिश में कुछ हो। हाँ, इंग्लिश में बताया नहीं कि जो वो था डोपामाइन पे, वो था अपना क्लोज टेस्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इमिशन पे जो पैसेज था उसमें फैम बॉयंट था, पता नहीं बॉयंट BOUYNT एक वो था सिनोनिम जो था उसमें, वो सीज था एक, इसका था कि करेक्ट यूजेस बताने थे। और था इंटरचेंज ऑफ वर्ड्स, वर्ड स्वैप जो कहते हैं वो था। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट थी, जो एक वर्ड ABCD करके ही होती है। वो PQRS से जो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ करके वो नहीं थी, एक ही सेंटेंस में जो आगे पीछे उनको पार्ट्स में करके और होती थी, वो थी मतलब। और बाकी एरर्स थे। एरर्स में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, पता नहीं मैं सेल्स वाले में सेल करके आया, मतलब कुछ क्वेश्चन थे जिसमें था कि हाँ इसमें डाउट आ रहा है। डिस्टिंग्विश वाला जो था वो गलत था, टर्टल और टर्टवाइज वाले में। और बाकी जो याद आता रहेगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा वो चीज़। और बस इसी वीडियो में इसी को एंड करते हैं वीडियो को। और जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट डाउन करना और अपने अटेम्प्ट्स बताना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।